मेरी प्यारी बहनों को कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि कजरी तीज का पर्व कैसे मनाया जाता है और इस दिन व्रत रखने की सही विधि क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी के तुरंत बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उस दिन कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज, कजरी तीज, कजली तीज और बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार की सुख शांति और अखंड सौभाग्य और अच्छे वर की कामना से व्रत रखती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले चाय दूध पीते हैं और बिना अन्न का नाश्ता भी करते हैं और सूर्य उदय होने के बाद जब तक कथा नहीं सुनी जाती तब तक कुछ नहीं खाया जाता। यह व्रत दिन भर चलता है और फिर शाम को चंद्रमा उदय होने पर फिर से पूजा करके कथा सुनी जाती है और व्रत का पारण किया जाता है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है और चांद निकलने पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। फिर सत्तू के प्रसाद से व्रत को तोड़ा जाता है। सातुड़ी तीज पर जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव का सत्तू बनाना चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बना लेना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को ना बनाएं तो ही अच्छा रहता है। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। अगर वार अच्छा नहीं है तो आप एक दिन पहले भी सत्तू बनाकर रख सकते हैं। सत्तू के छोटे छोटे लड्डू बना लें और उन्हें सूखे मेवों से सजा लें और एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए भी बनाना चाहिए। फिर उसे तीज माता को अर्पित करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद एक लड्डू अपने पति को देना चाहिए और कुंवारी कन्याएं इस लड्डू को अपने भैया को देती हैं। व्रत रखने के लिए एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें और हाथों व पैरों में मेहंदी लगा लें। अब मैं आपको तीज पूजा की सामग्री बता देती हूँ। एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू और मोतियों की लड़ी, पूजा की थाली और जल से भरा हुआ कलश। पूजा की तैयारी आपको करनी है कि मिट्टी और गोबर मिलाकर दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर उसके किनारे गुड़ और घी से पाल बांधें और उस पाल में नीम वृक्ष की टहनी को रोप दें और फिर तालाब को दूध मिले हुए जल से भर दें। किनारे पर एक दीपक जलाएं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू का लड्डू, रोली मोली, अक्षत आदि एक थाली में रख लें और एक छोटे लोटे में कच्चा दूध ले लें। यह पूजा दोपहर के बाद की जाती है। 16 श्रृंगार करके तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करनी होती है। सबसे पहले तीज माता को जल से छींटे दें और फिर रोली के छींटे देकर चावल अर्पित करें। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका अंगुली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मूली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं और दीवार पर जो मेहंदी की बिंदियां लगाई हैं उनकी सहायता से मोतियों की जो लड़ी है उसे चिपका दें। नीमड़ी माता को कोई फल, सत्तू और दक्षिणा चढ़ा दें। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें। संभव हो तो सही तरीके से स्वास्तिक बनाएं और कलश पर मोली बांधें। किनारे पर रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाग की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब उसके अंदर देखना चाहिए और दिखाई देते ही कहना चाहिए कि तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सारी सामग्रियों का एक एक करके नाम लेना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कथा सुननी चाहिए। नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी और लपसी तपसी की कहानी भी सुननी चाहिए। फिर रात को जब भी चंद्रमा उदय हो तो विधिवत चंद्रमा को अर्घ्य दें, पूजन करें
और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य दें तो हाथ में कथा सुनते समय जो आप आंखें लेते हैं उन आँखों में से कुछ बचा कर रख लें। ये आँखें गेहूं के होते हैं। फिर हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की ओर मुख करके धीरे धीरे गिराते रहें और कहें कि सिर सोने की सांकली गल मोतियां को हार, चंद्र देवता ने अर्घ करा जीवे मारा भाई और बरतार। फिर जो सत्तू के लड्डू होते हैं उन पर तिलक करके विवाहित महिलाएं अपने पति को दे दें और कुंवारी कन्याएं अपने भाई को दे दें। उन्हें भी तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद ही वह लड्डू खाने के लिए देना चाहिए। कई जगहों पर सत्तू के छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं जो एक एक घर के सारे सदस्य लेते हैं और कई जगहों पर एक बड़ा सा लड्डू बनाया जाता है। एक छोटा लड्डू कजरी तीज माता के लिए और एक बड़ा लड्डू पूरे परिवार के लिए, जिसको सुहागिन महिलाएं अपने पति से तुड़वाती है और कुंवारी कन्याएं अपने भाई से तुड़वाती है। चांदी के सिक्के से इसके 7 टुकड़े किए जाते हैं और फिर जिसका व्रत होता है वह सबसे पहले इस लड्डू को ग्रहण करती है और फिर बचा हुआ बाकी परिवार के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। इस तरह इस व्रत की परंपरा कई जगहों पर अलग अलग है। जैसे आपकी परंपरा है उसी अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। अगर आपके पति या भाई घर से बाहर हो तो सास या नंद से भी लड्डू तुड़वाया जाता है। कजरी तीज का व्रत रखकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके साड़ी या सूट के साथ कुछ रुपए भी भेंट स्वरूप देने चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। वो इस दिन पानी पी सकती हैं, फल आहार कर सकती हैं, सिर्फ अन्न का त्याग करते हुए तो कजरी तीज का व्रत रखें। अगर मौसम की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो कहते हैं कि चंद्रमा निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह सच्चे मन से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो तीज माता की पूजा संपूर्ण मानी जाती है और हमें इस व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है। चंद्रमा निकलने का समय इस प्रकार देखा जाता है कि जैसे द्वितीया तिथि को रात को 9 बजे चंद्रमा उदय हुआ है तो तृतीया तिथि को 9:45 पर चंद्रमा उदय होगा। तो आप 10 बजे तक चंद्रमा का इंतजार करें और उसके बाद और अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करें, अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर लें। तो यह थी कजरी तीज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी चैनल पर अपने सुनेंगे तीज माता की संपूर्ण व्रत कथा। तो एक बार अवश्य सुनना। तीज माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।